हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एच.पी. पटेल, जनरल फिजिशियन व डायबिटोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ हमारे पाचन तंत्र का एक वाइटल ऑर्गन, जीवनदायी अंग स्टमक या पेट। पेट हमारे पाचन तंत्र के लिए कई सारे रोल प्ले करता है, उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले जो खाना हम खाते हैं वो माउथ कैविटी या हमारे मुंह में ब्रेक डाउन होता है और उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी होता है। फिर ये फर्दर आहार नाल के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में पहुंचकर सबसे पहले पेट क्या है, फर्दर ब्रेक डाउन करता है हमारे खाने के लिए। फर्दर ब्रेक डाउन करने के बाद में कुछ न्यूट्रिशनल पार्ट जो है पेट में एब्जॉर्ब भी होता है, जैसे कि विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जो लोग जो लंबे समय तक एंटासिड्स, दर्द निवारक गोलियां, एनाल्जेसिक्स, ये सारी लंबे समय तक, महीनों तक या सालों तक ले रहे होते हैं, उनके केस में क्या होता है कि ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो B12 की कमी हो जाती है। B12 की कमी के लक्षण होते हैं जैसे कमजोरी होना, शरीर में दर्द रहना, थकान महसूस करना, काम में मन न लगना और चिड़चिड़ापन होना, याददाश्त की कमजोरी होना। तो ये कुछ लक्षण आना अपीयर हो जाते हैं। तो लगता ये है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं भी आ पाता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि साल में कम से कम एक बार, जो लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयाँ ले रहे हैं, जो एंटासिड्स, जो गैस निवारक दवाइयाँ ले रहे हैं, सिरप फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, पेंटॉप टैबलेट, पेंटॉप कैप्सूल, पेंटॉप सिरप या अदर्स कोई दर्द निवारक दवाइयाँ जो ले रहे हैं या गैस निवारक दवाइयाँ ले रहे हैं, वो कम से कम साल में एक बार अपना B12 का लेवल कराते रहें। यदि कमी आती है, जांच में कमी आती है, तो डॉक्टर से जाके संपर्क करें, अपने फिजिशियन से जाके संपर्क करें। वो आपको सही सलाह देंगे कि आपको B12 की कमी है या नहीं है। अगर है तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ये बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि विटामिन B12 बहुत बड़े रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में। तो सेकंड इज़ न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन का भी काम स्टमक करता है। थर्ड इज़ ये रोल प्ले करता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इम्यून सिस्टम। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है उसकी एक पहली लाइन है डिफेंस की। क्योंकि पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं एसिड फॉर्मेशन भी होता है। एसिड जो है सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे इस तरह की जो अवांछित जो कीटाणु खाने के साथ चले जाते हैं उनको भी मारने का काम करता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है ये इम्यून सिस्टम का। और फोर्थ इज कि इसमें जो एक म्यूकोसा लाइनिंग होती है, म्यूकोसा लाइनिंग भी हमें HCl से बचाने का काम करती है। अदरवाइज अगर हमारे पेट में म्यूकोसा नहीं होगा तो HCl वो फर्दर हमारे स्टमक की लेयर को डैमेज कर सकता है। तो म्यूकोसा भी अपने आप में एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है हमारे स्टमक के लिए। और लास्ट में मैं बहुत ही एक रोचक बात और बताना चाहता हूँ कि कोई पर्सन, यदि किसी भी तरह की ट्रेजेडी होती है और सर्जरी के द्वारा स्टमक को हटा भी दिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति बिना स्टमक या बिना पेट के भी जीवित रह सकता है, कुछ मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को शेयर करें, उनको भी लाभ मिलेगा इस बात से। और सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।